कभी सोचा है क्या एक सड़क किसी शहर का पूरा भविष्य बदल सकती है? नवी मुंबई में एक नया कोस्टल रोड कुछ ऐसा ही करने का वादा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट इस पूरे रीजन को एक नया रूप देने के लिए तैयार है। देखिए, जब भी कोई बड़ा नया एयरपोर्ट बनता है तो उसे एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो है तेज और आसान कनेक्टिविटी। और जाहिर सी बात है, नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अलग नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है खारघर कोस्टल रोड, जो शहर और एयरपोर्ट के बीच एक लाइफलाइन बनने जा रहा है। तो आखिर ये सड़क इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने के बारे में नहीं है। ये एक असली गेम चेंजर है जिसमें नवी मुंबई में ट्रैवल करने का तरीका, व्यापार और यहाँ तक कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदलने की भी ताकत है। जरा सोचिए, खारघर के इतने बिजी रिहायशी इलाके से निकलकर बिना किसी झंझट के सीधे नए एयरपोर्ट तक पहुंच जाना, बस यही इस सड़क का सबसे बड़ा मकसद है। ट्रैवल टाइम को कम करना और लाखों लोगों के लिए एक बिल्कुल आसान कनेक्शन तैयार करना। ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 9.68 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की। अंदाजा लगाने के लिए मुंबई का जो मशहूर मरीन ड्राइव है ना, ये उसकी लंबाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम है। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, ये सड़क पूरी 6 लेन चौड़ी होगी। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि आने वाले दशकों के बढ़ते ट्रैफिक को ये आराम से संभाल सके। इसका सीधा सा मतलब है कम जाम और एक स्मूथ, तेज सफर। तो ये 9.68 किलोमीटर का सफर असल में दिखेगा कैसा? चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और इसके एग्जैक्ट रास्ते को मैप पर समझते हैं। ये कोई साधारण मैप नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। ये खारघर से शुरू होता है, फिर बेलापुर और नेरुल जैसे जरूरी इलाकों को जोड़ता हुआ आखिरकार एयरपोर्ट की तरफ जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक आइडिया अब एक कॉन्क्रीट प्लान में बदल चुका है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ स्क्रैच से नहीं बन रहा है। लगभग 7 किलोमीटर का हिस्सा तो बिल्कुल नया बनेगा, लेकिन करीब 3 किलोमीटर की जो सड़कें पहले से मौजूद हैं, उन्हीं को अपग्रेड करके इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे लागत भी बचती है और बनाने में टाइम भी कम लगता है। इस सड़क को बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पजल की तरह है। आप देखेंगे कि कुछ हिस्से जमीन पर हैं तो कुछ को पिलर्स पर ऊपर उठाया गया है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां नाजुक कोस्टल इकोसिस्टम को बचाना है। इसमें पानी के ऊपर बड़े बड़े पुल और ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो के लिए रैम्प भी शामिल हैं। तो यहां हम एक बड़े आइडिया से लेकर एक डिटेल्ड प्लान तक का पूरा सफर देख सकते हैं। एक तरफ है बड़ा विजन और दूसरी तरफ है उसका सटीक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा सपना अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। अच्छा, तो प्लान तो तैयार है, लेकिन असल में इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार कौन रहा है? चलिए जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं और ये प्रोजेक्ट असल में बनने के कितना करीब है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, पीएमसी। अब ये पीएमसी क्या है? आसान भाषा में इन्हें प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर समझिए। ये एक एक्सपर्ट फर्म होती है जिसे सीआईडीसी हायर करता है ये पक्का करने के लिए कि सारा काम ठीक से हो, टाइम पर हो और बजट के अंदर हो। मतलब ये इस पूरे विशाल ऑपरेशन के ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी रोमांचक अपडेट है। प्रोजेक्ट ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसी जरूरी पीएमसी रोल के लिए टेक्निकल बिड्स को खोल दिया गया है, जिसका मतलब साफ है, अब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और अब जो रेस थी वो और छोटी हो गई है। कई कंपनियों में से सिर्फ 3 ही अगले दौर में पहुंच पाई हैं। तो अब सारा मुकाबला इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए इन 3 के बीच है। और ये हैं वो 3 आखिरी दावेदार, ध्रुव कंसल्टेंसी, निप्पॉन क्योए और टेक फो इंजीनियरोज। इन्हीं 3 नामों में से किसी एक को नवी मुंबई के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक की देखरेख करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक नया एयरपोर्ट सामने है, ये जरूरी सड़क भी आकार ले रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ कंक्रीट और स्टील को बनता हुआ देख रहे हैं, या फिर हम नवी मुंबई के भविष्य को अपनी आंखों के सामने शेकिल लेते हुए देख रहे हैं? सोचिएगा, आज से 10 साल बाद ये शहर कैसा दिखेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।